नमस्कार। इंडिया अलायंस की बैठक अपनी जगह, उस बैठक में लिए गए फैसले अपनी जगह, लेकिन एक बात तय जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है, उस समय पूरे चुनाव का स्टीयरिंग विपक्ष के उस इंडिया अलायंस के संदर्भ में अखिलेश यादव अपने हाथ में रखेंगे। अखिलेश यादव की पार्टी के हाथ में रहेगा। समाजवादी पार्टी इस मामले में बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है कि सीट केवल जीत के आधार पर मिलेगी। जो जीत सकता है सीट वो लड़ेगा चुनाव। कोटा सिस्टम नहीं चलेगा यूपी में इंडिया अलायंस में। यानी सरल भाषा में कहें तो कांग्रेस और सपा के बीच में सीटों के बंटवारे में कोटा सिस्टम अखिलेश यादव नहीं रखेंगे। जीत सकता, जो सपा जीत सकती सपा लड़े, कांग्रेस जीत सकती उस सीट पर तो कांग्रेस लड़े, बाद में अपनी सीटों की गिनती कर लो। पहले सीटें अलॉट हो जाएं कि भाई आप ये 75 लड़ेंगे, ये 100 लड़ेंगे, ये इतनी लड़ेंगे, ये नहीं। एक एक सीट पर चर्चा हो जाए, कौन जीत सकता है, आपका उम्मीदवार कौन होगा, हमारा कौन होगा, दोनों की संभावनाएं आंक ली जाए और तय हो जाए। ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। ऐसा अभी तक के राजनीतिक संदेशों से, राजनीतिक समीकरणों से दिख रहा है। हालांकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, अंतिम समय तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी जो तस्वीर दिख रही है वो यही है। क्षेत्रीय दलों का अवसान काल है। क्षेत्रीय दल मुश्किल में है। लालू यादव की पार्टी गंभीर संकट से जूझ रही है। ममता जी की पार्टी छिन्न भिन्न हो रही है। पवार साहब की पार्टी छिन्न भिन्न हो रही है। सारी बातें ठीक, लेकिन इन डीएमके हार गया, अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार गए, इन सब बातों, उनकी पार्टी राज्यसभा में टूट गई, इन सारी नकारात्मक बातों के बाद भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का रिमोट अपने ही पास रखेगी। ये जान लीजिए। अगर कांग्रेस को कहीं ऐसा लग रहा हो कि नहीं, सारे क्षेत्रीय दल चूंकि इस वक्त लो फील कर रहे हैं, कमजोर परिस्थिति और स्थितियों से गुजर रहे हैं, इसलिए शायद यहां समाजवादी पार्टी भी थोड़ा नव के चलेगी, थोड़ा झुक के चलेगी, वैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। कल की बैठक जो दिल्ली में हुई इंडिया अलायंस की, उसमें भी अखिलेश यादव ने इसी बात को स्वर दिया कि सवाल जीत का होना चाहिए, सीट का नहीं। और दूसरा यह कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। यह मांग तेजस्वी यादव ने भी की कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा और जमीन पर जो दल सक्रिय है, महत्वपूर्ण है, जिसका जनाधार कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा है किसी राज्य में, उस दल को नेतृत्व देना होगा, उस दल की अगुवाई में सबको चलना होगा। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी की अगुवाई में सब चलें, और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ये लोग इसके उलट एक नई थ्योरी, एक नई धारणा ये दे रहे हैं कि नहीं, जिस राज्य में जिसका वजूद हो वो आगे चले, बाकी सब उसके पीछे चले। अब स्वाभाविक है, राजनीति में हर पार्टी को अपना हित देखने का अधिकार है, और व्यवहारिक रूप से यही चीज ठीक भी है। हर पार्टी अपना हक अपना देखती है कि मेरा लाभ किधर हो सकता है, मेरी संभावनाएं कहां ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। तो कांग्रेस को लग रहा था कि हताश क्षेत्रीय दल राहुल गांधी के पीछे खड़े होने में ज्यादा ना नुकुर नहीं करेंगे, लेकिन हिंदी पट्टी के दो बड़े क्षेत्रीय दल, जिसमें समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी है ही, वो और तेजस्वी यादव की पार्टी, इन दोनों ने तो कम से कम इस बात की वकालत की ही है कि इंडिया अलायंस का राज्यवार नेतृत्व होना चाहिए। जिस राज्य में जो मजबूत हो वो नेतृत्व करे उसका। ये नहीं हो सकता कि पूरा इंडिया अलायंस राहुल गांधी के पीछे चले या किसी एक व्यक्ति के पीछे चले, नहीं। संघीय व्यवस्था लागू कर रही है इंडिया अलायंस में।
लेकिन कहीं कहीं कुछ संकट की परिस्थिति भी बन जाती है। अब जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती भी हैं और फारूक साहब भी हैं, उमर अब्दुल्ला, तो वहां कैसे समीकरण सधेगा ये भी देखना होगा। और राहुल गांधी, आप सोचिए जब ये इंडिया अलायंस बना था, मतलब इसके सूत्रपात हुआ था पटना में, जब नीतीश बाबू की अगुवाई में बात चल रही थी आगे बढ़ने की, उस वक्त इंडिया अलायंस में शामिल दलों के पास 10 राज्यों में सरकारें थी। एक जलवा था, नीतीश कुमार जैसा नेता भी था आपके साथ, जीती हुई ममता थी। आज कहां है आप? जीता हुआ डीएमके था आपके साथ, सरकार चलाता हुआ। आज डीएमके आपसे अलग हो गया और उसकी सरकार भी चली गई। टीवीके की सरकार है वहां तमिलनाडु में, वो आपने उनको समर्थन भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो इंडिया अलायंस में नहीं है। कहा जा रहा, किसी ने एक भोला सा तर्क दिया कि उनके कोई सांसद नहीं है इसलिए इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं आए। इंडिया अलायंस की बैठक में तो बहुत सारे दल ऐसे आए छोटे छोटे जिनका कोई सांसद नहीं, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। तब इस बात का क्या मतलब हुआ? ये बात तो असत्य सिद्ध हो गई। सच्चाई ये है कि विजय थलपति कांग्रेस के साथ खड़े होने के लिए दिल्ली नहीं आए इंडिया अलायंस में। अगर आते तो कांग्रेस की हैसियत बढ़ती, राहुल गांधी की हैसियत में इजाफा होता कि भाई देश दक्षिणी भारत के एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भी आया इस अलायंस में। वैसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा होगा कि भाई ठीक है आप अपना करो, इससे हमसे क्या लेना देना, हम तमिलनाडु तक हैं, दिल्ली में नहीं रहेंगे आपके साथ। ऐसी परिस्थिति है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस शायद जल्दबाजी में है। ऐसा वायुमंडल बनाने की जब वो कोशिश करती तो लगता है कि वो जल्दबाजी में है कि देश में बस 2 ही चेहरे रहेंगे, एक मोदी एक राहुल गांधी। जो मोदी के साथ नहीं रह सकते वो राहुल गांधी के साथ रहे, जो राहुल गांधी के साथ नहीं रह सकते वो मोदी के साथ रहे। ये नैरेटिव मुझे लगता है कांग्रेस बनाना चाहती है, उसके नेता ऐसा बोल भी रहे हैं। ये नैरेटिव क्षेत्रीय दलों के मुखियाओं को अभी भी स्वीकार नहीं होगा, भले ही वो कितने ही दुबले हो गए हों, कितने ही लुटपिट गए हों, उनके ग्रह गोचर कितने भी खराब क्यों ना चल रहे हों, मार्केश की दशा क्यों नहीं चल रही हो उनकी जन्म पत्रियों में, फिर भी अभी वो उस स्थिति में नहीं है कि राहुल गांधी के पीछे खड़े होने का फैसला स्वीकार कर लें या नारा लगाएं राहुल जी हम तुम्हारे पीछे हैं। ऐसा नहीं लग रहा। एक बार उत्तर प्रदेश का चुनाव और हो जाने दीजिए 2027 के आरंभ में, उसके बाद ये समझ आएगा, या यूं कहिए उसके बाद ये समझना आसान होगा कि देश की विपक्षी शिविर की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। 29 में विपक्ष किस सूरत हाल में चुनाव में उतरेगा, किस परिस्थितियों में चुनाव में जाएगा। ऊंट दाएं बैठेगा, बाएं बैठेगा या बैठेगा ही नहीं और खड़ा रहेगा। ये तभी पता लगेगा जब एक बार उत्तर प्रदेश का जनादेश सामने आ जाए। धन्यवाद।